evening, everybody. Good evening. How you all are doing? Let me know in the chat box. और कैसा है आपके शहर का मौसम? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में. सो ऑलमोस्ट हमारे साथ 300 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं इस सेशन के अंदर. सो आई वांट एवरीबॉडी टू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ वाज द वेदर इन योर सिटी. बिकॉज करेंटली मैं अभी जयपुर में हूँ और अभी बहुत तेज बारिश आई और हम लोग बारिश में भीग के आए हैं अभी वहां से. ठीक है. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. सो आई होप यू गाइस आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन बिकॉज सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक ऐसा सेशन होता है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ. ठीक है. आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो एक ऐसे पर्सनैलिटी से सीखने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी वो माइलस्टोन हासिल कर चुकी होती हैं जो आप करना चाहते हो. राइट. तो हम ऐसे पर्सन को इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस में जहाँ पे आप जो जिस माइलस्टोन पे पहुंचना चाहते हो, आपको जो गोल है वहां पे उन्होंने ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं. उन्होंने ऑलरेडी वो सिस्टम वो स्ट्रेटेजी क्रैक कर चुके होते हैं. राइट. एब्सोल्युटली यस. अभी गुजरात में बहुत तेज बारिश आई है एंड वो धीरे धीरे राजस्थान में जयपुर वो आ चुका है. राइट. तो लेट मी नो द चैट बॉक्स कितने लोग यहाँ पे नए हैं. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू पर्सन. ठीक है. अगर आप नए हैं इस सेशन के बारे में नहीं जानते कि अभी होने क्या वाला है, चलने क्या वाला है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे मी टाइप करके बता सकते हैं कि आई एम न्यू इन दिस सेशन. आप अभी लीड्स को आपने अभी स्टार्ट किया है, एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या आप इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं. तो जस्ट दैट मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है. सो दैट मुझे एक आइडिया मिल जाए कि हाँ यहाँ पे न्यू पर्सन भी हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लेके चलूँ. राइट. ओके ओके ओके. मी फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो बहुत सारे लोग हैं इस सेशन में जो न्यू है यहाँ पे. ठीक है. तो मैं आप सभी को बता दूं आज होने क्या वाला है, चलने क्या वाला है. ठीक है. बिकॉज आप लोग के आप अगर आप पहला सेशन अटेंड करो, फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या चीजें सीखने वाले हैं हम यहाँ पे, क्या चीजें चलने वाली है. 300 लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हम यहाँ पे. राइट. सो एज यू ऑल नो लीड्स गुरु में मैं आपको बता दूं सीक्रेट ऑफ रिचनेस लीड्स गुरु में जितने भी लोग 2 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज से ऊपर के माइलस्टोन को हिट करते थे, मीन 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख वट एवर इट इज, हम उनको इन्वाइट करते हैं. लीड्स को उनको इन्वाइट करती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम पर्सनली उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनसे स्टोरी जानते हैं. उन्होंने कैसे 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज 4 लाख रुपीज की अर्निंग की है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ आके शेयर करते हैं. कितने लोग एक्साइटेड हैं एक ऐसे पर्सन से सीखने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 2 लाख या 2 लाख रुपीज के ऊपर की इनकम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं. जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड और नॉट. चैट बॉक्स ओपन है. ठीक है. आप लोग उस पर टाइप कर सकते हो. ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर देता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी सारे सेशन में करता हूँ. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस. जितने लोग कैमरा ऑन है मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन हो. ठीक है. क्योंकि अगर मैं कैमरा ऑफ करके बोलने लगूँ तो हो सकता है आपको मिसकम्युनिकेशन, आप मुझे सही से सुन नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे. सेम हैपन विथ यू. ठीक है. आपका भी कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि मैं जो भी बात करूं मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ. ठीक है. मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ यहाँ पे. मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लोग देख रहे हैं, सो दैट मैं उनके अकॉर्डिंग सेशन को लेके चलूँ. ठीक है. जिनके कैमरा ऑफ है ऑन करके आइए. और सोते हुए सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, खाते हुए सेशन को अटेंड नहीं करना है. खाना है तो आप कैमरा ऑफ करके पहले खा लीजिए, पहले आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए. क्लियर एवरीबॉडी. ठीक है. सो कम ऑन द कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस एवरीबॉडी. ठीक है. स्टिल बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है. जल्दी से आइए कैमरा पे, जल्दी से आइए. ठीक है. ओके ओके. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. जल्दी से आइए. ओके ग्रेट. फैंटास्टिक. सो क्या होने वाला है अगले 1 घंटा आपका पूरा ब्लॉक करके रखना है आपको अपना टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में छोड़ के चले गए या कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया. डिस्ट्रैक्शन को कर दो टाटा बाय बाय. ठीक है. और पूरा का पूरा टेंशन आपको होना चाहिए इस सेशन के ऊपर. ठीक है. जो चीज आप सीखने वाले हो, बिकॉज अगले 1 घंटे जो आपके जाने वाले वो हो सकता है आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है. अगले 1 घंटे में कुछ हम ऐसी बातें करेंगे, हो सकता है कि आप में से 2 से 3 बातें कुछ ऐसी हो आपके लिए जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे, आपको कहीं नहीं मिल रहा था, इस सेशन में आपको मिल जाए. हो सकता है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप अटके वो उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है. ठीक है. एंड मेक श्योर पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो यहाँ पे. ठीक है. एंड लेट मी नो इफ यू आर ऑल सेट विथ ऑल द ग्राउंड रूल्स. सो जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं. राइट. जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. एंड जब मैं कहता हूँ आपको चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लिखने के लिए, आपको लिखना है वहां पे. ठीक है. बिकॉज इट्स अ टू वेज कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप नहीं बोल रहे हैं. आप कैसे बोलोगे? चैट बॉक्स में टाइप करके. दूसरी चीज, आपका कोई भी क्वेश्चन आए बीच में बिल्कुल नहीं पूछना. हो सकता है मैं सेशन लूं या जो भी पर्सन अभी हम उनको इन्वाइट करने वाले हैं, हम जब भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करें, हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए. उस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में लिखना है.
ठीक है, बीच में क्वेश्चन चैट बॉक्स में कोई भी टाइप नहीं करेगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस आता है, मुझे भी डिस्टर्बेंस आता है, फ्लो टूटता है वहां पे, राइट। आपको क्वेश्चन का करना क्या है, नोटबुक में आपको लिख लेना है। लास्ट में सेशन जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछेंगे। उस टाइम आप नोटबुक में से चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करेंगे और हम आपका उसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर। एंड आज जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ, आप सभी उनका नाम जानते हैं। ठीक है, मारिया मंजुंग वाला। ठीक है, आप सभी लोगों ने उनका पोस्टर देखा होगा, टेलीग्राम पे लिंक देखा होगा। ठीक है, राइट। सो आज हम उनको इनवाइट करने वाले हैं कि किस तरीके से मोर देन 2 लाख रुपीज नहीं, 3 लाख रुपीज नहीं, 4 लाख रुपीज की अर्निंग जनरेट किया लीड्स गुरु से उन्होंने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 लाख 4 लाख रुपीज। 1 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख रुपए कमाए उन्होंने लीड्स गुरु से। और आज आपको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे वो वहां तक पहुंचे। ठीक है, क्लियर, रेडी। एंड एक बार मुझे बता दीजिए, मेरी वॉइस, मेरी पिक्चर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग लिख रहे हैं सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। इफ इट्स विजिबल, माई ऑडियो इज विजिबल, माई वीडियो इज विजिबल, जस्ट टाइप क्लियर और विजिबल इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए। यस, ऑल क्लियर। ठीक है, जिसको कोई इशू आए अपना नेटवर्क चेक करे। ठीक है, एयरप्लेन मोड पर डाल के उसको दोबारा से वो कर ले, रीगेन कर ले, राइट। सो एज यू ऑल नो, ठीक है, कि कौन किसको मैं इनवाइट करने वाला हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी सी ही शी इज अवेलेबल और नॉट। ओके ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट। सो इनवाइट कर लिया जाए। आप सभी लोग एक्साइटेड हो सीखने के लिए उनसे। आई नो कि आप सभी लोगों के चैट बॉक्स सिर्फ मुझे विजिबल रहेंगे, आप सभी लोगों के जो भी मैसेजेस होंगे। ठीक है, आप पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर सॉरी मिस मारिया मंजुंगवाला। मारिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड क्या मेरी वॉइस एंड पिक्चर आपको क्लियर है पूरी? यस सर, क्लियर। फैंटास्टिक। तो कैसा लग रहा है मारिया, सीक्रेट ऑफ रिचनेस के इस एपिसोड में आके? फिलहाल अभी यही पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सर मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तब मैं देखती थी सबके सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड। तब मुझे एक चीज थी कि मेरा कब टर्न आएगा कि मैं भी इस पोजीशन पे आऊंगी और मुझे भी इनवाइट करेंगे मजर सर। मैं आपके ओके, ट्रेनिंग्स की तो बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे भी आपके सामने बैठ के आपके साथ ये मीटिंग लेनी थी। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर दिया था कि नहीं, अभी तो करना है और मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है कि मजर सर जाने के मारिया है कौन। क्या बात है, आज वो जान गए। ठीक है, एंड इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि मारिया एज अ मेंटोर मुझे सुना करती थी, और आज इस सेशन में मैं मारिया को सुनने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीक्रेट ऑफ रिचनेस। एंड कितनी कितनी अच्छी स्टोरी है कि एक टाइम पे आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एज एन इंस्पिरेशन इस बात को लीजिएगा कि एक टाइम पे आप लोग भी इसको अटेंड कर रहे हो एज अ पार्टिसिपेंट। ट्राई कीजिएगा, वर्क हार्ड, स्पीड से थोड़ा। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि आप किस चीज को क्या अचीव कर रहे हो, अब स्पीड भी मैटर करती है। ठीक है, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, राइट। तो स्पीकर आप यहाँ पे हो, और अप्रोक्स 400 लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी सुन रहे हैं। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो मारिया, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम से भी यहाँ पे होंगे, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं ऑलरेडी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते आपको, और वो जानना चाहते हैं कि कौन है मारिया, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से ये पर्सन आए हैं, क्या 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 इन्होंने ट्राई किया, कैसे, मतलब क्या आपकी बैक एंड स्टोरी रही है। सारी चीजें मैं चाहूंगा कि आप एक बार ऑडियंस को अपना पूरा इंट्रोडक्शन स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंट करें। ओके, श्योर सर। सो माय नेम इज मारिया एंड मैं सिद्धपुर गुजरात से बिलोंग करती हूँ। ओके, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली ओनली। एंड करेंटली मैं बीबीए थर्ड ईयर में हूँ। और अभी जस्ट कॉलेज अभी स्टार्ट होगी मंडे से। मेरा एक गोल था कि मेरे घर पे एक्चुअली जॉब करना अलाउड नहीं है। मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया तब मैंने सोचा कि वैसे भी जॉब करना तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं डिग्री तो ये सिर्फ बोलते ना कि ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री ले लो। तो वो सिर्फ नाम की डिग्री तो ले रही हूँ, पर मेरा फ्यूचर क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं मेरी लाइफ में, ऐसा मुझे एक था। तो फिर मैंने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, क्योंकि बाहर जाके जॉब करना तो अलाउड ही नहीं था मेरे घर से पहले से ही। वो चीज पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। पहले तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किया 6 मंथ्स। ओके, उसके बाद मेरे को वहां से मैंने बहुत लर्निंग की है, वो सब मुझे यहाँ पे काम आई। बट जो कमीशन स्ट्रक्चर था, जितनी इनकम होनी चाहिए ना, वैसी इनकम नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने सोचा कि अभी मैंने फिर रील्स वगैरह देखा। ओके, तो मुझे लगा कि ये इतने सारे कंपनीज हैं अफिलिएट मार्केटिंग में,
और वो लोग इतना इतना, जो मैं पूरे 6 महीने में अर्न नहीं कर पाई, वो इतना इतना ये लोग डेली बेसिस पे अर्निंग जनरेट करते हैं। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, और उसके बाद मुझे लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म दिखा। वो भी एक मेरी फ्रेंड थी नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने उसके साथ स्टार्ट तो किया था, ओके, बट उसने सिर्फ मुझे ज्वाइन करके वो उसने लेफ्ट कर दिया। अभी मैं सीख कर तो सब कुछ आई थी वहां पे से, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे आता था लीड से कैसे बात करनी है, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, एवरीथिंग। आई वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट स्टिल एक ऐसा होता है ना कि मुझे गाइडर चाहिए इसमें भी। लाइक लीड्स गुरु मुझे पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, कैसे चलता है। उसने मुझे गाइड किया था थोड़ा बहुत, पर उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, ओके। और मुझे ऐसा लीडर चाहिए था कि जिसके पास नॉलेज भी हो और वो मुझे गाइड भी कर सके। फिर मैंने उनके जो लीडर थे, उनके मेंटर थे, मैंने उनसे कनेक्ट किया, करा देवांशी सर से। और फिर मैं उनके कांटेक्ट में रही, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। ऐसा नहीं सोचा कि मेरे डायरेक्ट टीम में नहीं है तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। ओके, सो मेरे को वो एज अ मेंटर बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, तो फिर मैंने उनके साथ ही पूरा बिजनेस शिफ्ट कर दिया, स्पॉन्सर चेंज करके मैंने उनको स्पॉन्सर बना दिया। सो ये मेरी इतने तक की पूरी जर्नी रही लीड्स गुरु में आने की। क्या बात है। सो आपने बताया मारिया कि हमारी फैमिली में क्या, जो भी आपने जर्नी स्टार्ट की नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तो फैमिली का लाइक क्या रिएक्शन था? उन्होंने फिर मना नहीं किया आपको, या फिर आपने उन्हें समझाया? सर एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब उसमें 25,000 इन्वेस्टमेंट थी, ओके। सो मेरे घर पे मैंने किसी को बताया नहीं था कैसे मेरे को स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन बिजनेस सुनते तो मना ही बोल देते पेरेंट्स, ओके। तो मैंने मेरी मम्मी से बात किया कि देख मुझे ऐसा कुछ करना है। पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने अरेंज करके मुझे दिया। और मैंने थोड़ा सा अमाउंट मेरे फ्रेंड से बोरो किया था कि मुझे सिर्फ, मतलब 1 महीना का मैंने टाइम लिया था कि 1 महीने तक तू मुझे दे, वापस मैं तुझे लौटा दूंगी। ऐसे करके मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था। लाइक मेरा 6 मंथ्स में वो अमाउंट पूरा कवर हुआ, ओके। वो अमाउंट भी पूरा कवर नहीं हुआ, 25,000 6 मंथ्स में भी कवर नहीं हुआ, 20,000 मैंने कवर किया। 5,000 का मेरा लॉस तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स आते थे मुझे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, मैंने यूज किए वो प्रोडक्ट्स सारे, तो लॉस नहीं बोलूंगी। बट हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया ये जर्नी में। फिर मेरा जब वहां पे पे आउट आया था 14,000 का पहला पे आउट, तो मेरे पापा को पता चला कि मेरा ऐसा पे आउट आया है, तो मेरे पापा को बोले कहाँ गए पैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट की थी 25,000, तो उसमें मेरे को रिटर्न करने 14,000 ही हुए अभी, तो बाकी का भी बाकी है। तो बोले कि मेरे से पूछा भी नहीं और ऐसे लगा दिया अभी भी लाइक मेरे फादर अभी भी बोलते हैं कि मारिया यू श्योर तू ये कंटिन्यू करेगी ऐसा। मतलब उनको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि तू इतने कमा रही है पैसे यहाँ से। आज ही मैंने अभी ट्रेनिंग में आने के पहले 5 मिनट पहले मैंने 5 लाख क्रॉस कर दिया लीज गुरु से। सो लाइक अभी क्या भी बात उनको है, क्या ट्रस्ट तो हो ही नहीं रहा है कि मारिया तो इतना आगे तक निकल गई। बट फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ मेरी मॉम ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अभी भी लाइक मेरा सोशल मीडिया जो हैंडलिंग होता है ना, वो मेरी मम्मी करती है। लीड्स मेरे इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप तक मेरी मम्मी ले आती मतलब है। मम्मी है, मतलब मम्मी सोशल, मतलब आपका इंस्टाग्राम यूज कर रही है, मतलब आपके लीड्स को मेरे रिडायरेक्ट करने के लिए? लाई देना, मतलब सबसे ये मैं बातें करना, वो सब मम्मी पहली करती हमारी है। एक मतलब कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज। ये मतलब अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की, जितने भी एपिसोड्स किए, लाइक हाँ ब्रदर्स करते हैं, सिस्टर को हम ये कर देते हैं कि भाई तू इंस्टाग्राम पे बात कर, ऐसे बात कर, लेकिन लाइक सोशल मीडिया यूज करना जानती है मतलब आपकी मम्मी? नहीं, मैंने सिखा दिया उनको। पहले नहीं क्या आता था बात पर है। अभी अच्छे से आ गया है, तो मेरा इतना बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मैं कॉलेज भी होती है ना, तो 10 to 5 मेरा कॉलेज चलता है। सो इतने टाइम तक लीड्स को हैंडल करना इंस्टाग्राम पे, तो वो सारा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है डायरेक्टली, और फिर मेरा कन्वर्जन कॉलेज में बैठ के रिसेस में भी निकाल देती हूँ, इनविटेशन वगैरह रियली वो मैं रियली कॉलेज रियली में भी कर मतलब देती मतलब कि कॉलेज भी है। एक बार मैं चैट बॉक्स में आप सभी लोगों से कुछ एक वर्ड इनकी मम्मी के लिए जरा चैट बॉक्स में बताओ, मतलब उनकी मम्मी इतना सपोर्ट कर रही है। इंस्टाग्राम, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने के लिए वो मैसेजेस। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग एक बार मारिया की मॉम के लिए एक बार एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल शब्द लिखिए। सुपर मॉम, ग्रेट, रॉकिंग मॉम, माइंड ब्लोइंग, लेजेंड मॉम, गॉड, गॉर्जियस। क्या मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स आ रहे हैं मुझे मारिया। और ये जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस हो रहा है, तो आपने मम्मी को जरूर बताया होगा, तो क्या रिएक्शन हूँ। है हाँ, वो उनका? दूसरे रूम से कनेक्ट होके वो देख रही है वीडियो मेरा। क्या बात है। अगर
मम्मी जी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बात तो मैं एक सलाम करना चाहूंगा आपको ये चीज के लिए कि मतलब कि नहीं होता ये चीज कि इंडिया में इतने अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इतनी जल्दी नहीं करते जब तक वो रिजल्ट नहीं दिखा देते। बट आपने उस फेज में मारियो को सपोर्ट किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग फेज में आपने सपोर्ट किया। तो मम्मी जी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी आगे चलते चलते तो मारिया भी बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको जो कि आपको इंस्पायर भी करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो आपने बताया कि आपका कॉलेज भी है, राइट? तो आपको लगता नहीं है कि नहीं, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि लाइक आपके अंदर ये आया कैसे कि मुझे भी कुछ कर, बिकॉज गर्ल्स के माइंड में सब चीजें नहीं आती क्योंकि वो फैमिली पे डिपेंडेंट रहती है स्टार्टिंग से, ठीक है, मॉम डैड। तो आपके मन में मतलब कैसे आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पुश किया, बनाया, मतलब थॉट कैसे आया कि मुझे करना चाहिए ये? सर लाइक पहले से ही मेरे दिमाग में था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं मेरी क्लासमेट्स की बात करूँ ना, तो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सब मतलब उनको गोल है क्या है, करियर क्या है, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। बस बंक करो और घूमने निकलो, बस वही सब है उनकी लाइफ में। पर मेरा माइंडसेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था फ्रॉम स्टार्ट। ओके, मुझे लाइफ में कुछ करना था। और लाइक मैंने बहुत रिसर्च वगैरह भी की है, नेटवर्क मार्केटिंग किया, वो ट्राई किया। फिर अफिलिएट मार्केटिंग में आई, वो उसमें भी 5 लाख आज कंप्लीट कर दिया मैंने। सो बहुत अच्छी जर्नी रही। अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन मैंने बहुत फेस किया है। हम्म। अभी भी लाइक एक दिन में एक भी ज्वाइनिंग नहीं होती ना, तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सब बोलते हैं कि डिमोटिवेट मत हो, आएगी ज्वाइनिंग। बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि लो हो जाते हो आप। तो मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकलती ना, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे टारगेट बड़ा बनाती हूँ कि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है, ये कुछ भी हो जाए। तो मेरा टारगेट और मैंने दोनों नेक्स्ट डे हम्म। बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये चीजें, मतलब जैसे आप, आपको कभी रिजल्ट नहीं आता तो आप डिमोटिवेट फील करती हो और फिर अगले दिन ये सबसे जरूरी चीज है क्योंकि बहुत होते जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि थोड़ा बाउंस बैक की भी कर रहे हैं। और आपने क्या बताया कि आप उससे डबल टारगेट ले, तो नेक्स्ट का जो कि सबसे बेस्ट चीज है बाउंस बैक करने के लिए, राइट? फैंटास्टिक, ग्रेट। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि अभी आपका 5 लाख भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको भी लीड स्कूल की तरफ से एक मेल रिसीव हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, लवली। सो जब आपने स्टार्ट किया मारिया तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था लोगों से बात करने का, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों से कैसे बात करना है, ठीक है। तो जब आप लीड स्कोर में आए थे तो फर्स्ट सेल का क्या प्रोसेस था आपका? लाइक किन लोगों को आपने अप्रोच किया, आपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया फर्स्ट सेल के लिए? क्या प्रोसेस था आपका फर्स्ट सेल का? सर एक्चुअली द थिंग वाज कि मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थी ना, उस मतलब 6 महीने के पीरियड में मैंने किसी को कंपनी का नेम शो ही नहीं किया था। मतलब जो जिसने मतलब इंस्टाग्राम पे अभी मैं जैसे लीड गुरु का इतना प्रमोट कर रही हूँ ना, वैसे मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी उसका कभी नेम शो किया ही नहीं था। ओके। सो जब मैंने अफिलिएट पे शिफ्ट हम्म। किया ना, तो उस टाइम पे मैं वैसे ही एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। और मेरी अननोन में ही सेल निकली पहली वाली, विद इन 2 डेज आई थिंक। 2 डेज में मेरी ओके। सेल निकल गई थी। मैंने उनको, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन शो कर रही थी, अभी मैंने अफिलिएट का प्रेजेंटेशन शो किया। उनको तो पता ही नहीं था कि मारिया कर क्या रही है एग्जैक्टली। ओके, उनको तो उनके लिए न्यू ही था। तो मेरे लिए फर्स्ट सेल बहुत इजी हो गई थी। ओके, सो ये जो आपने, आई थिंक, हाँ परफेक्ट। सो आपने जो बताया कि मेरी 2 दिन में पहली सेल आ गई थी तो वो अननोन पर्सन से थी, तो अननोन पर्सन मतलब कैसे आपने रीच आउट कैसे किया आपने, मतलब क्या क्या प्रोसेस था उनसे बात करने का? अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सको तो। सर मैं रील्स पे बहुत, मैं अभी तक लाइक मेरे 3 लाख जब तक क्रॉस नहीं हुए थे ना, तब तक मैं 3 लाख तो मैंने रील्स से ही सारी लीड्स कन्वर्ट किए। मैंने एड्स कभी नहीं चलाए थे। ओके, फिर ये नेशनल इंटरनेशनल जब टारगेट आया ना, तब से मुझे लगा कि नहीं, अभी दौड़ना पड़ेगा ज्यादा तेज। तो उस टाइम पे फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अभी एड्स भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मुझे दोनों साइड से लीड्स आती है। तो उस टाइम पे भी मेरी रील्स रील्स देख के ही मेरी एक कास्ट की एक गर्ल ने मुझसे कांटेक्ट किया। हाउस वाइफ थी, गर्ल नहीं थी। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। लाइक मैंने जिस दिन एफिलिएट ज्वाइन किया था ना, उसी दिन मेरे से कांटेक्ट किया था। मैंने उसकी इनविटेशन करी कॉल पे उससे सेम डे। फिर मैंने उसकी नेक्स्ट डे फॉलो अप ली। और उसके नेक्स्ट डे मैंने उसकी क्लोजिंग कर दी। तो वो सारा कुछ कॉल पे ही हुआ था। और स्टार्टिंग से मेरी आदत थी लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में कि सारी कुछ चीजें मैं कॉल पे ही करती थी। ये अफिलिएट में अभी अभी आके मेरी सारी चैट पे क्लोजिंग होती है, बाकी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कॉल्स पे ही क्लोजिंग करती थी।
तो वो मेरी बहुत अच्छी हैबिट बन गई थी, और डायलॉग्स भी मेरे को मुंह पे सारे याद थे कि क्या बात करनी है, नेक्स्ट रिप्लाई क्या आएगा उसका, और मुझे क्या आंसर देना है, सब कुछ मुझे पहले से पता था। तो ऐसे मेरी 2 दिनों में वो फर्स्ट सेल निकल गई। क्या बात है, मतलब वो वही चीज है ना, लोगों को यहाँ पे लगेगा कि मेरे को, मतलब कुछ लोग रिलेट कर लेते हैं मारिया कि मेरे को 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मारिया मैम को कैसे मिल गया। बट उनको ये भी समझना जरूरी है कि मारिया मैम ने इससे पहले और भी बहुत मेहनत की है पीछे बहुत। बैकएंड में, जी। और भी कुछ चीजें ट्राई की थी, 2 से 3, उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन मारिया को आता था। जैसे आपने बताया, वो डायलॉग सारे मुझे मालूम हो गए थे कि ये सवाल है, ये बोलना है, ये पूछे, ये बोलना है, एक्सपीरियंस था आपको। ग्रेट ग्रेट, लवली। एंड आई थिंक मारिया, आप अभी जो हमारे जयपुर में कॉन्क्लेव हुआ था, जो 1000 लोग वहां पे प्रेजेंट थे, तो आपको भी मैंने वहां पे देखा था ऑन द स्टेज रिकग्निशन लेते हुए। बट अभी जिस स्पीड से आप उसके बाद मतलब क्या क्या कितना डैशबोर्ड था आपका जब आप कॉन्क्लेव में आए थे? सर उस टाइम पे जनवरी में जब मैं 22 को आई थी, तो आई गेस मेरा 1,20,000 डैशबोर्ड था। और विद इन 4 to 5 months में 4 to 5 लाख भी खींच दिया आपने। तो 5 लाख कर दिया आज मैंने। मतलब अभी अभी जो हमारा जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एंड स्पेशल यू मारिया, अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉन्क्लेव होने वाला है 2024 में, वो एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। एंड आई नो कि मारिया उसमें टॉप अचीवर्स का रिवॉर्ड लेके जाएगी। और इस बार मारिया पूरा वो करेगी कि मेरे हाथ में इस बार माइक आए। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं जाने वाली स्टेज पे आके, अगर माइक नहीं मिला मुझे, मैं छीन लूंगी माइक, मैं उसके लिए फाइट करूंगी, जो करना पड़े करूंगी। ठीक है। एंड जो भी अभी अभी हमारा नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी चल रहा है, आई थिंक उसमें भी आपका होने वाला है कंप्लीट समथिंग मैच, जैसे कि मैंने चेक किया अभी टीम से बात करके। सो उसके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशन। एंड आई थिंक आप अपनी फैमिली की फर्स्ट गर्ल होंगी जो फ्री स्पॉन्सर ट्रिप को एंजॉय कर रहे हो, राइट? राइट। ग्रेट। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है कि एज अ फैमिली में हम कहीं बाहर नहीं निकले, और वो भी निकल तो रहे बाहर, लेकिन पूरी स्पॉन्सर ट्रिप, हमें कुछ भी पे नहीं करना, बस हमें घर से एयरपोर्ट तक वापस जाना है, वहां से सारा का सारा लीड्स करो वहां पे, उसके बाद हैंडल करती है। लवली। सो मारिया, मैं मेरे अंदर बहुत क्यूरोसिटी आ रही है जानने की कि कॉन्क्लेव में आपका डैशबोर्ड 1 लाख समथिंग था, अभी 5 लाख हो चुका, तो कॉन्क्लेव के बाद मतलब क्या क्या चीजें आपने करनी चालू की जो इतना स्पीड पकड़ा है ना? मेरी मेरी वॉइस आ रही है हमारी आपको? हाँ, अभी आ रही है। यस। तो अभी मैं एक बार रिपीट कर दूं या आपको नहीं, क्वेश्चन? मैंने सुन लिया। नहीं, मैंने सुन लिया। सर स्टार्टिंग में जब मैं कॉन्क्लेव से घर गई थी ना, उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि एक बार आप स्टेज पे जाके ट्रॉफी लेके वो सारा प्रमोट करते हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को होता है ना कि वाह, ये क्या ट्रॉफी लेके आई है, सच में इसने तो क्वालिफाई कर दिया, इतना इतना लेवल। मतलब उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना, लोग तो सिर्फ देख रहे हैं हमको और ये अचीवमेंट्स देख रहे हैं ना। तो उस टाइम पे मैं जब कॉन्क्लेव से घर पे गई थी ना, तो मेरी सारी लीड्स जो मेरे अंदर में थी वो सारी प्लेटिनम पे मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। ओके। मैं जब वहां पे मैं जब वो स्क्रीन पे लगा ना नेशनल इंटरनेशनल, तभी मैंने वहां पे बैठ के ही मैंने ठान लिया था कि ये दोनों में से एक तो मैं क्वालिफाई करके ही आऊंगी यहाँ पे वापस। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं घर पे आई तो प्लेटिनम लीड्स बहुत मेरे को स्टार्टिंग में मेरा 1 लाख से 2 लाख बहुत जल्दी हो गया था, प्लेटिनम आ रही थी सारी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा और जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रील से इतना नहीं होगा जितना एड से होगा। तो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली मेरा एड में क्या है ना कि अच्छी रील्स, मेरे को रील से मेरा एक रील वायरल हुआ था, 1 मिलियन टच हुआ था, उससे मुझे बहुत लीड्स मिली थी। लाइक अराउंड 10,000 लीड्स तो मुझे वहां से मिल गई थी, पर उसमें से आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान की लीड्स थी। तो मेरा उस टाइम पे इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लोग आ रहे थे मेरे पास। तो भी अच्छी खासी मेरी वहां पे ज्वाइनिंग हुई थी, और बहुत जल्दी मैं ग्रो करने लगी थी, लाइक 3 लाख बहुत जल्दी हो गया। फिर बहुत डाउन मेरी रीच चली गई इंस्टाग्राम की, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी एड्स में भी चलाना पड़ेगा। तो मैंने फिर एड्स चलाना स्टार्ट किया। और अभी भी मैं लाइक मेरे को एड्स से भी बहुत अच्छी लीड्स आती है, कन्वर्जन भी अच्छी निकलती है। अभी लाइक मैंने आपको बोला कि मीटिंग से 5 मिनट पहले भी मैंने प्लेटिनम की कन्वर्जन निकाल के अभी मीटिंग में आई हूँ, कि अभी मजर को पता ना कि मैंने 5 लाख क्रॉस कर दिया। तो वही चीज क्या है। बात है। और मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली जस्ट इस सेशन से पहले मारिया को मैं मैसेज करता हूँ, और मारिया का ये भी मैसेज आता है कि सर लाइक
मतलब वो होता है ना कि सर मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, एक होता है ना कि अंदर से बटरफ्लाई इफेक्ट आ रहा है, पेट में हो रहा है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा डर टाइप सा लग रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं। तो जस्ट बिफोर द सेशन मारिया के मुझे मैसेज आता है ये। एंड क्या आप सभी लोगों को दिख रहा है कि मारिया बिल्कुल, क्या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मारिया नहीं बोल पा रही, किसी को दिख रहा है चैट बॉक्स में बताओ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मारिया को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मारिया ने इससे पहले बहुत सेशंस लिए हैं, वो दिख रहा है आपकी बातों में। एंड चैट बॉक्स में आंसर भी आ रहे नहीं सर हमें तो नहीं दिख रहा, वो डर वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, ग्रेट। सो आपने बताया कि मारिया आपकी रील गई थी एक वायरल, उस पे 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इंसान इंसान ना पागल हो जाता है, या तो हैंडल नहीं कर पाता या बंद करके सो हो जाता है। राइट ऐसे राइट ऐसे हुए बहुत सारे लोग, राइट, क्योंकि पहली बार 10,000 लीड्स का फ्लो वो दिमाग घुमा देता है कि कैसे आ रहे, क्या हैंडल करूं, क्या रिप्लाई करूं, इधर संभालू या उधर संभालू, मम्मी अलग परेशान, बेटी अलग परेशान। राइट। क्या बात है। सो आप आपने बताया मारिया कि आपने 3 लाख आपने ऑर्गेनिक किया रील से, राइट। तो रील पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, बिकॉज एज अ गर्ल, एज जो कम्युनिटी है हमारी आपकी, उसमें गर्ल्स मतलब बहुत डर लगता है सोशल मीडिया पे फेस दिखाने से, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले मेरे क्या कहेंगे। तो आपको कभी डर नहीं लगा सोशल मीडिया पे सामने खुद का चेहरा दिखाने में? सर मैंने जब ये मेरा जो अभी पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वो पहले मेरा पोइट्री का पेज है, मतलब वो पोइट्री का पेज था मेरा। तो मैं मेरी जितनी भी पोइट्रीज में लिखती थी वो वहां पे पोस्ट करती थी। ओके, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो वहां पे पता चला कि नहीं, अभी फेस शो करना पड़ेगा, क्योंकि रील्स बनाने, मतलब रील्स नहीं बनाएंगे तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। और मैंने इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा किया था, तो अभी कुछ भी करके एटलीस्ट वो अमाउंट तो कवर करनी ही थी। तो फिर मैंने क्या ट्राई किया, मैंने मिरर में, पहले तो मिरर में देख के अपने वो एक्शंस वगैरह किए। फिर मैं लाइक, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं स्टेज पे भी बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ। मेरे कॉलेज में, स्कूल में इलोकेशन कॉम्पिटिशन रहते थे, तो वहां पे भी लाइक सेकंड थर्ड फर्स्ट ऐसे पोजीशन मेरे आए हुए हैं। ओके, ऐसा मुझे ऐसा स्टेज फियर कुछ भी नहीं था। पर ये जब कैमरा के सामने आके बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना, वो सब मुझे नहीं आता था। तो लाइक मैंने ट्राई किया मिरर के सामने, मैं मिरर के सामने खड़ी रहती थी और वहां पे मैंने बोलने का ट्राई किया। फिर लाइक एक्शन के साथ रील्स बनाने का ट्राई किया मैंने मिरर के साथ ही, ठीक है। फिर मैंने वही चीज कैमरा के सामने की। मैंने एक चीज सोची कि यहाँ पे भी लाइक इतने सारे लोग के सामने अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे कोई भी फियर नहीं है। बट अगर मैं खुद के सामने ही मेरे अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ तो उसमें मुझे क्या डर है, एग्जैक्ट लाइक वही चीज थी। और आज लाइक मुझे कुछ भी फियर ही नहीं आता, मेरे खुद को मैं देख रही हूँ और वही पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा अलग से लगता ही नहीं है। हाँ, वो चीज अलग होती है मारिया, स्टेज पे बोलना एक अलग चीज होती है, लोगों से बात करना एक अलग चीज होती है। वीडियो जब हम बनाते हैं तो खुद का चेहरा ही सामने आ रहा होता है, और उसके राइट लिए आपने, क्योंकि होता है कुछ कुछ लोग अपनी आवाज नहीं सुन पाते कि यार इतनी गंदी आवाज है, मैं क्या उसमें बात करता हूँ, ठीक है, मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। बट आपने ये भी बताया कि मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस मुझे मिला कैमरे के सामने आने का। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं मारिया जो अभी भी डर रहे हैं कैमरे के सामने आने की। तो आप मुझे कोई एक साइड इफेक्ट एक दो बता दो, आपने जो वीडियो बनाना चालू किया, एक दो साइड इफेक्ट है तो थोड़ा बता दो इनको। लाइक मैंने जब स्टार्टिंग में पहली वीडियो बनाई थी ना, तो ऑलमोस्ट मेरे कितने टेक्स हुए थे, 250 टेक्स हुए थे, तब जाके मेरी एक फाइनल वीडियो बनी थी जो मैं मुझे लगा कि नहीं अभी 250? ये पोस्ट करनी चाहिए। हाँ, 250 मतलब टेक्स हुए थे। लाइक उसके बाद अभी भी 10-15 टेक्स तो मेरे होते हैं बोलने वाली रील्स पे, क्योंकि उसमें मिस्टेक निकलती है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। फिर कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, इसमें मेरी आवाज, पीछे से बैकग्राउंड, डीएससी फैमिली में रहते हैं हम लोग, तो पीछे से बैकग्राउंड वॉइस बहुत रहता है। तो वो चीज आ गई, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अभी भी रहता ही है। बट अभी कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नहीं फेस दिख रहा है मेरा खुद का ही तो मुझे कुछ फियर वगैरह है। तो जब तक ये डर मन से हटाओगे नहीं, तब तक इस फील्ड में तो कोई भी स्कोप नहीं है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्टार्टिंग में जैसा आपने बताया आपको 250 रीटेक लगे, सबको लगते हैं, लेकिन अब देखो 250 से 200, 200 100, 50, 10, 5, अभी 5, 10 जो है ना, ये हाँ रेगुलर रहेगा, क्योंकि होता है कभी कभी वॉइस सही नहीं जाती, हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, एंगल बिगड़ जाता है, और स्पेशली पीछे से जो आवाजें आती है। ठीक है, अब जब भी वीडियो बनाओ, घर में जितने भी लोग हैं सबको वो होता है ना, स्टैचू करके आ जाओ, या सबको मुंह पे टेप मार दो या मुंह पे उंगली रखवा दो आधे घंटे के लिए, तब आपकी वीडियोस बनेगी। ग्रेट। राइट। सो आई थिंक 3 लाख आपने स्टार्टिंग में रील से ही किया, उन्हीं लोगों से बात की, लीड जनरेट हुआ। उसके बाद 3 लाख के बाद आपने फेसबुक ऐड ट्राई किया, राइट? यस। ठीक है,
सो अभी अभी आपका रील्स भी चल रहा है, अभी आपका एड्स भी चल रहा है, तो एड्स में डेली पे क्या क्या बजट रहता है आपका डेली का एड्स का? सर डेली में मेरा बजट 250 रहता है, और डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे जितने लीड्स आती है ना, तो उसमें से बहुत सारे से बोलते हैं कि नहीं मैम हमारा नंबर तो हम लोग नहीं देंगे, व्हाट्सएप पे तो हम बात नहीं करेंगे, आप इधर ही हमको बिजनेस के बारे में बता दो। मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, अगर बिजनेस करना है तो फिर व्हाट्सएप पे तो आना पड़ेगा, वरना आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद हम्म, उनका वापस से मैसेज आ जाता है कि नहीं मैम, आप मेरा नंबर दे रही हो, आप कर लो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज। तो लाइक मैं बिजनेस कभी हम्म, भी बताती ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, सबको व्हाट्सएप पे ही लाती हूँ। तो अराउंड मुझे डेली का 100 लीड्स तो आ जाता है व्हाट्सएप पे। ओके इंस्टाग्राम मतलब, रील से भी आ जाती है और एड से भी आ जाती ओके मतलब कंबाइन रील्स का भी और फेसबुक एड्स का डेली का 100 लीड्स आप है। हाँ, व्हाट्सएप पे आ 100 जाती है आपके? 120 तक आ जाती है। ठीक है। और उनसे बाद उनके उनसे बात करने का क्या प्रोसेस रहता है? आप सीधा कॉल पे ज्यादा बात करते हो लोगों से, चैट में बात करते हो, या कुछ वॉइस नोट का यूज करते हो? क्या प्रोसेस क्या रहता है व्हाट्सएप पे बात करने का आपका? सर मैं पहले कॉल करती थी स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में। फिर अभी पॉसिबल ही नहीं है, इतने इतनी लीड्स आ रही है तो एक एक को कॉल पे लेना पॉसिबल नहीं है, और उनमें पेशेंस तो बिल्कुल जीरो लेवल ही होता है। अभी बता दो मैम, हमको अभी कमाना स्टार्ट करना है, ऐसे वो इम्पेशेंट यस। होके आते हैं ना। सो अभी मैंने 2 वॉइस नोट प्रिपेयर करके रखे हैं और एक प्रेजेंटेशन वीडियो, और उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम लिंक भी कनेक्ट करके, लाइक वो पूरा मैसेज मैंने रेडी करा हुआ है, तो वही मैं सबको सेंड कर देती ओके, सो कोई कोई वॉइस नोट भी यूज करते हैं आप? हूँ। हाँ, मैं वॉइस नोट सेंड करती हूँ, फॉरवर्ड कर ओके देती ओके हूँ सबको वही वॉइस नोट। ओके। और उसके वॉइस नोट फॉरवर्ड करने के बाद आप एक मैसेज सर्कुलेट करते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन, वीडियो का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सब कुछ एक ही में होता है? राइट। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन शो करने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब फॉलो अप वो उधर से मैसेज करते हैं, या आप उनका 24 से मतलब 1-2 दिन बाद आप उन्हें मैसेज करते हो? दोबारा कॉन्वर्सेशन कैसे होती है उन लोगों से फिर? नहीं सर, लाइक मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि हम लोग फॉलो अप के लिए ब्रॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, पर मैंने अभी तक ब्रॉडकास्ट एक ही बार मैंने ट्राई किया था, और उसमें भी लोग मेरे को ब्लॉक करके चले गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, रहने दो, फोर्स नहीं करना है हमको, किसी को भी आना हो तो आप अपनी मर्जी से आओ। मैं नंबर सेव करवाती हूँ उनके पास, मैं खुद भी नंबर सेव करती हूँ। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देती हूँ, अगर उनको इंटरेस्ट होता है तो वो सामने से मैसेज करते हैं। और मैं स्टेटस मार्केटिंग करती हूँ, बहुत अच्छी मेरी स्टेटस मार्केटिंग चलती है। मैं फॉलोअप भी नहीं करती, और क्लोजिंग में चैट पे ही कर देती हूँ। उनका मैसेज आता है तो उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करती हूँ। और अगर कोई ऐसा बोले कि मैम हमको एक बार आपसे बात करनी है कॉल पे, तो हम कर सकते हैं, मैं उनसे कॉल पे बात कर देती हूँ। मैंने 2-3 बार तो पेरेंट्स से बात की है, मैंने 10 से 15 बार तो उनके हस्बैंड से बात की है, हाउस वाइफ्स के। तो लाइक ऐसा भी मैंने बहुत ट्राई किया है इस फील्ड में आके, तो मतलब अलग अलग लोग से बात करना, एक्सपीरियंस लेना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वो भी मैंने सब ट्राई किया हुआ, और लाइक मैंने उनके पेरेंट्स से बात की है, और जिनके हस्बैंड से बात की ना, ऑलमोस्ट वो सारी क्लोजिंग्स हुई है मेरी। उनको अच्छे से मैंने हम्म, एक्सप्लेन, क्योंकि एक बार आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख के अगर आप अपने हस्बैंड को दिखा रहे हो वो सारी चीजें, या अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, तो शायद उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखा है, उन लोगों ने नहीं देखा है। राइट। आपने हम्म, मुझसे बात की, उन लोगों ने मेरे से बात नहीं की है, तो उनके डाउट्स बहुत रहते हैं, और सबके मन में ऐसा डाउट रहता है कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड हो सकता है, अभी हो भी रहा है, बहुत स्कैम चल रहे हैं मार्केट में। तो एक डर रहता है, तो फिर मैं बात कर देती हूँ उनके हस्बैंड से, फिर उनके पेरेंट्स से, तो हो जाती है मेरी क्लोजिंग्स, उससे बहुत अच्छी क्लोजिंग्स होती है। नहीं, वहां तो क्लोजिंग आने, बिकॉज आप भी एक फैमिली पर्सन हो, ठीक है, आपने भी वो एक्सपीरियंस कर रखा है कि कैसे बात करना है, क्या बात करना है, प्लस ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है आपको, तो क्लोजिंग तो 100% होनी है अगर कोई हस्बैंड वाइफ या फैमिली में किसी की कोई बात कराता है। और यहाँ पे एक चीज आपने बोली कि मैं ब्रॉडकास्ट का मैंने एक तरीके से यूज ही नहीं किया आज तक कभी। नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ब्रॉडकास्ट के बिना कैसे रिजल्ट आता है? आ सकता है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए काम करती है, कुछ चीजें नहीं करती। जो चीज आपके लिए काम कर रही है आप उसको पकड़ लो बस, और सारी चीजें भूल जाओ। आपने बताया कि मारिया मैं बस लीड जनरेट करती हूँ रील्स और एड से, जितने भी लोग आते हैं व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट, प्रेजेंटेशन, उसके बाद मेरे स्टेटस, बस बात खत्म। अगर ये सब करके मारिया का पिछले 4 to 5 मंथ्स के अंदर 5 लाख रुपीज कंप्लीट हो सकता है, तो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और एक और चीज मारिया आपने बताई कि मैं फॉलोअप लेती हूँ, ब्रॉडकास्ट नहीं, स्टोरीज वगैरह। तो स्टोरीज पे मैंने देखा है आप खुद को दिखाते हो स्टोरी पे, बिकॉज सामने वाले ने आपको ज्वाइन किया, कंपनी को नहीं ज्वाइन करने वाला वो। राइट। तो स्टोरी पे मतलब कैसे शो करे, क्या वीडियोस डाले, मतलब कैसे प्रेजेंट करे लीड्स को पे आउट्स को, कैसे करते हो आप वो? सर मैंने बहुत लोगों, अफिलिएट मार्केटर्स जितने भी है, मैंने सबको फॉलो किया हुआ है। ओके, और हम्म, मैं उन लोगों की स्टोरीज से बहुत आइडियाज मेरे को मिलती है कि नेक्स्ट स्टोरी मुझे क्या डालनी है, तो मैं वो उसकी प्रिपरेशन पहले से करके डालती हूँ। और लाइक स्टेटस मार्केटिंग और स्टोरी, जितना भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ वो सारा मेरी व्हाट्सएप स्टोरी में, स्टेटस में भी रहता है।
तो मैं उसमें, मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मंडे से होगा, 3rd ईयर मेरा स्टार्ट होगा, तो मैं कॉलेज की रूटीन भी बहुत डालती थी पहले। अभी 2 महीने से मेरा वेकेशन चल रहा है, तो मेरे को फुल टाइम मैं वर्क करती हूँ। 2 महीने से भी वापस से मेरा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 10 to 5 मैं कॉलेज में रहती हूँ, तो वापस से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन आ जाएगा आई गेस, क्योंकि बहुत टाइम उसमें चला जाता है मेरा। तो लाइक मेरे कॉलेज की रूटीन दिखाती हूँ कि आज हमने क्या नया कांड किया, वो भी मैं दिखाती हूँ सबको। मेरे फ्रेंड्स की वीडियोस भी डालती रहती हूँ मैं। फिर वो चीज हो गई, फिर एक प्रमोशन की कुछ भी स्टोरी डालती हूँ, फिर अर्निंग की हो तो उसकी स्टोरी डाल देती हूँ। फिर लाइक डैशबोर्ड, अभी तो न्यू डैशबोर्ड आ गया तो ज्यादा मजा आता है उसमें। लाइक न्यू अर्निंग शो होती है ना, तो पूरा डैशबोर्ड बहुत अच्छा दिखता है वो, तो उससे बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है अभी मेरी। तो वो डालती हूँ। फिर मेरी टीम में जो फीडबैक मेरे को मिले हैं, मैं मंगवाती हूँ मेरी टीम से फीडबैक, अगर किसी की भी अर्निंग हुई होती है तो उनके फोटो के साथ मंगवाती हूँ, कोलाज प्रिपेयर करके मुझे भेजो फीडबैक नीचे लिख के। तो वो लोग ऐसा करके भेजते हैं, तो मैं वो मेरी स्टोरी में डालती हूँ। तो ये सारी चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम्म। चलो ये चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्योंकि क्या होता है ना हमारे यहाँ की कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बिजनेस 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 दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बैकएंड की लाइफ भी दिखाना जरूरी है। जो आपने बोला कॉलेज लाइफ होगी, फ्रेंड्स हो गया, राइट। क्या मस्ती की हमने, क्या चल रहा है, बारिश हो रही है, टीचर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा जब दिखाओगे ना, तो सामने वाली जो आपकी लीड है ना वो कनेक्ट करेगी कि हाँ ये भी एक पर्सन है, ये भी कॉलेज जाती है, ये भी बिहाइंड द सीन, इसको बीटीएस बोलते हैं, बिहाइंड द सीन की चीजें दिखाओगे ना, घर में हो, घर पे हो, छत पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं अपने शॉपिंग के लिए गए, कहीं घूमने के लिए गए, दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ भाई जेन्युइन पर्सन है। ग्रेट। तो आई थिंक यहाँ पे हमने तो पूरा मारिया कैसे आप काम करते हो, क्या प्रोसेस रहता है आपका, कैसे आपको रिजल्ट है, ये तो हमने बात कर ली। अब वापस दोबारा आप पर ही आते हैं, ठीक है। जब आपने स्टार्ट किया था मारिया, तब और अभी, पहले आपका लाइक फैमिली का, आपके ब्रदर सिस्टर जितने भी लोग आपको जानते हैं आपकी फैमिली में, उस टाइम उनका क्या नजरिया था आपको लेके, और आज मतलब उनके मन में क्या इमेज है आपके लिए, मतलब वो रेस्पेक्ट हो, वो नजरिया, मतलब क्या चेंजेस आए हैं पहले और आफ्टर आफ्टर में। लाइक मेरे घर में से तो इतना कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं किसी को भी, अभी भी वो लोग बहुत खुश है मेरी ग्रोथ देख के। लाइक इतनी, आई एम 19 ओनली, और 19 की एज में ये सारी चीजें करना बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो माई फैमिली इज वेरी वेरी प्राउड ऑन मी। एंड अगर मेरे रिलेटिव्स की बात करूँ ना, तो वो लोग तो लाइक मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था ना, तो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बहुत अच्छी रहती है कि वो लोग सपने बहुत अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, तो वो सपनों पे हम लोग काम करते हैं, वो चीज बहुत अच्छी सी थी वहां पे। तो लाइक मैंने वो लोगों को भी प्लान शो किया था नेटवर्क मार्केटिंग में कि अभी देखना मैं यहाँ पे 1 लाख कमा के दिखाऊंगी तुम। अभी अफिलिएट मार्केटिंग में आज मैंने 5 लाख क्रॉस कर दिया, अभी उसका पोस्टर में लगाऊंगी ना, तो वो लोग घर पे बहुत डिस्कस करेंगे, हाँ देखो इतनी आगे बढ़ गई है, ये सब बोलेंगे। ठीक है, मेरे फेस पे ऐसा बिहेव करते हैं ना कि क्या बड़ी बात है ऐसा करके। और बुराइयां भी करते हैं मेरी फ्रेंड्स की, अगर मैं बात करूँ तो बहुत बुराई करते हैं मेरी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, लाइक मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, आपको जो सोचना हो जो बोलना हो बोलो। मेरे कॉलेज में भी ये क्या अफिलिएट मार्केटिंग कर दिए, लोगों को जोड़ना और वो सब बेकार काम है, मैंने बहुत सुना है। लाइक मैंने कभी वो उन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरा बचपन से एक ही रूल है, मारिया तुझे जो सही लगे तो वो कर, दुनिया जो बोले बोलने दे। मेरा पहले से यही हम्म। था, मुझे किसी की बात का फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज मैं अच्छा। यहाँ पे हूँ, बाकी अगर मैंने उन लोगों की बातें सुन के स्टॉप कर दिया होता अपने आप को कि नहीं ये लोग बोल रहे हैं तो अभी अच्छा नहीं लगता है, इनकी नजर में मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मैं मेरी नजरों में अच्छी हो ही नहीं सकती थी। मैं खुद की नजर में बहुत अच्छी हूँ, बस वो इनफ है। क्या बात है, मतलब सबसे अच्छी चीज आपने की मारिया कि आपने उनको शब्दों से जवाब नहीं दिया, रिजल्ट से जवाब दिया, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो रिलेटिव्स हो। राइट। ये चीज बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है ये। सो आपका ये रिएक्शन है, अभी फैमिली जाहिर सी बात है आपके प्राउड फील करते होंगे बहुत कि मारिया। और एक और चीज, आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग में थे आपने रिलेटिव्स को बोला कि मैं भी महीने का 1 लाख कमाऊंगी। अभी जरा सभी लोगों को बता दो आपका लास्ट 30 डेज का टोटल अमाउंट कितना है। लास्ट 30 डेज का मेरा टोटल आई गेस 1,06,000 या 7,000। प्रूफ हैंस प्रूफ। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, जो बोला वो करके दिखा दिया, सिंपल। शब्दों से नहीं, रिजल्ट से जवाब दिया। और अभी रिजल्ट जो आएगा 5 लाख का पोस्टर, उससे पता नहीं कितने लोग अब पागल होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, भगवान जाने ऊपर वाला जाने, जो भी है, ठीक है। चलो ये चीज तो बात होगी मारिया। एंड एक अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मारिया की आपको क्या लगता है मारिया की मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब एक कौन सी चीज है मेरे अंदर, वो क्या क्वालिटी है जो 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 औरों से बेहतर मेरे अंदर है, मेरी स्ट्रेंथ है वो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट।
क्या चीज होगी वो? स्ट्रेंथ, पेशेंस सर, मुझे बहुत पेशेंस है। लाइक मैंने इतने रिजेक्शन डील किए है ना मेरी लाइफ में, अभी भी लाइक कभी कभी क्लोजिंग नहीं होती, मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ कॉल पे, फिर भी लोग क्लोज नहीं होते, तो मेरी मम्मी बोलती कितना सिर खाया और वो क्लोज भी नहीं हुआ, तो बोलती कि मत बात कर तू ऐसे लोगों के साथ। मैंने बोला नहीं, क्लोजिंग निकालूंगी अभी, नहीं तो बाद में कन्वर्ट तो होगा। और उसके साथ हम्म। बहुत अच्छे से मैं बिहेव करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, फिर XYZ। मेरे में पेशेंस बहुत है, वो एक मेरी स्ट्रेंथ है, पेशेंस बहुत है। हाँ, वो चीज पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान दिखी भी मुझे कि कितना पेशेंस है आपके अंदर, कितना किसी को जवाब नहीं दिया आपने, आप बस काम करते गए पेशेंस रख के। ग्रेट। ओके, ये तो हो गया स्ट्रेंथ की बात। अब इसको अपोजिट वीकनेस, ठीक है, हमारे को क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर जो मतलब वीकनेस है मेरे, मुझे ना उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है थोड़ा बहुत, तो वो क्या होगी वो एक चीज? सर मैं बहुत, ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं बहुत लेजी हूँ। लाइक आज का टारगेट अगर मैंने 3000 सेट किया है, अगर मैंने आज का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, तो फिर मैं छोड़ दी तो किसी को आंसर नहीं करती हूँ कि नहीं 4000 नहीं करना अभी, आज का हो गया चलो जाने तो अब कल पे फोकस करती हूँ। तो वो मेरी बहुत एक बैड हैबिट है जो मुझे सुधारनी। अभी नेशनल ट्रिप आया तो अभी नहीं करती हूँ मैं वो चीज, बट पहले मैं बहुत लेजी थी, अभी भी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। लाइक टारगेट कंप्लीट हो गया फिर मैं आराम करती हूँ पूरा दिन, बहुत कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ। फिर मेरी मम्मी बोल हम्म। बोल के निकाल दी, बहुत कंफर्ट जोन हो गया अभी, चल निकल और तू काम करने बैठ, आगे आगे बढ़ना है हमको। ओके, तो मतलब लोगों को लगेगा ये वीकनेस थोड़ी है मैम, ये तो स्ट्रेंथ है, जो टारगेट लिया करके एकदम लेजी। बट आपके लिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपके लिए स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन हमने इसको वीकनेस बना लिया। नहीं, जितना भी डेली टारगेट उसको हिट करके और पुश करना है अपने आप को, ताकि जो टारगेट लिया है वो 10 दिन पहले अचीव हो जाए, तब आराम करेंगे अच्छे से, तब अच्छे से दिन भर सोएंगे, टीवी ये घूमेंगे, फराना सब कुछ सारी चीजें करेंगे। ग्रेट। एंड मारिया, अभी तक आप लाइक नेशनल को क्वालिफाई कर रहे हो या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल का तो मुझे पता नहीं है सर, क्योंकि मेरी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है मंडे से, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और फिर लाइक मैं अप डाउन करती हूँ, मेरे टाउन में नहीं है कॉलेजेस, तो 1 आवर तो मेरा जाने का और 1 आवर आने का, तो 2 आवर तो उसमें चले जाते हैं। और लाइक 10 to 5 में कॉलेज में होती हूँ, तो उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है पूरा स्केड्यूल मेरा, तो रात को मैं काम करती हूँ। तभी इंटरनेशनल का तो मैं आपको पक्का नहीं बोल सकती कि मैं हिट करूंगी, पर नेशनल तो मैं आके रहूंगी, नेशनल तो मेरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही बाकी है, हो जाएगा हिट। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा अच्छा लगा सुन के कि एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अभी तक लीड स्कोर में थे ही नहीं, नाम ही नहीं था उनका, और वो अचानक इस ट्रिप के लॉन्च के बाद सीधा अंडमान निकोबार जो हमारा चल रहा है ट्रिप, उसको आप अचीव करोगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं भी आपका बैनर देखूं बड़ा सा एकदम, जिसमें मारिया की फोटो हो और ऊपर लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन मारिया फॉर क्वालिफाइंग अंडमान निकोबार। ग्रेट, लवली। सो मारिया, हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस के अंदर, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जॉब हो, फैमिली हो, मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपकी मॉम भी एक तरीके से आपकी मेंटोर है, जो आपको खींच के, कंफर्ट जोन बहुत हो गया, काम करना है, हेल्प करना। बट इस बिजनेस में, जैसे कि आपने बताया, आपके स्पॉन्सर देवांशु है। एंड अभी हमारा जो लास्ट मिलियनर मीटअप हुआ था, आई थिंक दिसंबर जनवरी में, तो मैं पर्सनली देवांशु से मिला भी था, और देवांशु का जब डैशबोर्ड 50,000 1 लाख हुआ करता था, तो हम काफी बातें भी किया करते थे, काफी मेरी बातें होती थी उनसे। ठीक है, तो अभी अगला जो मिलियनर मीटअप होने वाला है, उसमें जाहिर सी बात है आप भी आओगे। तो दिवांशु का लाइक क्या रोल रहा है इस जर्नी के दौरान, आपका क्या मेंटोर का रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं जानना चाहूंगा। सर देवांशी सर, और मैं एक और नाम बोलना चाहूंगी, दैट इज भूपेंद्र सर, उनके टीममेट है। ओके, सो ये दोनों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है पूरे अफिलिएट जर्नी में। लाइक मुझे ऐसा नहीं होता है कि चलो आपको ऑलरेडी आता है तो हो जाता है आपका काम, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम्म। आपको नॉलेज जहां से मिल रहा है ना, तो आप इकट्ठा करते रहो, क्योंकि आपके पास सारा पूरा नॉलेज नहीं है अभी तक भी। लाइक उनको मेरे से जस्ट 20x नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने 17 लाख हम्म। क्रॉस किया और अभी तो मैं 5 पे ही हूँ, तो एग्जैक्ट। ऑब्वियस चीज है कि उनके पास इतना नॉलेज होगा कि वो यहाँ तक पहुंचे। तो लाइक जब भी मैंने उनको कॉल किया है, मैसेज किया है, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। उन्होंने मुझे ये, मैं पहले गोल्ड पैकेज से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 25,000 लगाए थे, 5,000 ऑलरेडी मेरा वहां पे अटका हुआ था। तो फिर मैंने प्लेटिनम से नहीं किया था, गोल्ड से स्टार्ट किया था। तो फिर उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं अभी हो जाएगा, गोल्ड भी कन्वर्ट, सिल्वर से गोल्ड कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने उनसे सीखा है। और फिर मैंने प्लेटिनम अपग्रेड करवाया, और फिर गोल्ड से प्लेटिनम तक कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है वो भी मैंने उनसे ही सीखा है। तो लाइक मेरी लाइफ में उनका बहुत अच्छा रोल है। लाइक अगर गाइडर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ 5 लाख तक क्रॉस कर ही नहीं पाती। अभी भी लाइक उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था
कि मारिया 25 प्लेटिनम निकालने तब जाके तेरा नेशनल क्वालिफाई होगा। तो मैं उसी पे वर्क कर रही थी इतने टाइम से, और जितनी एक प्लेटिनम मेरी निकलती थी ना, तो मैं उनको टिक करके भेजी थी, सर 1 प्लेटिनम डन, 2 प्लेटिनम डन, ऐसा करके। और भूपेंद्र सर ने भी मेरी बहुत मतलब बहुत हेल्प की इस जर्नी में, एडिटिंग हो चाहे या तो फॉलो अप के रिगार्डिंग हो। कभी भी मैंने उनको कॉल किया, देवांशु सर बिजी हो तो मैंने उनको कॉल किया है, तो वो भी मेरे हर एक डाउट क्लियर उन्होंने भी किए। लाइक उनका भी बहुत अच्छा रोल है मेरी लाइफ में, तो मेंटर मैं इन दोनों को कंसिडर करना चाहूंगी। एंड मैं ये भूपेंद्र हो गए, दिवांशु हो गए, अगर मैं कहूंगा कि एक वर्ड अगर आप बोलना चाहोगे मेंटोर्स के लिए, तो वो एक वर्ड क्या होगा जो आप डेडिकेट करना चाहोगे उनके लिए? आई गेस वॉकिंग स्टिक, जो वॉकिंग स्टिक होती है ना, उसके बिना आप चल नहीं सकते। ये बिजनेस में मेरे लिए वो दोनों वही है। क्या बात है, ब्यूटीफुल आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु, वन वर्ड। लीड्स गुरु, लीड्स गुरु इज लव। क्या बात है, मतलब लव से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती जो आप किसी चीज से कर सकते हो। अच्छा, अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रही है लीड्स गुरु की आपकी लाइफ में? सर लीड्स गुरु है तो ही मारिया आज आपके सामने बैठी हुई है। लाइक मैंने बहुत अचीवमेंट्स किए। जब मेरा 1 लाख क्रॉस हुआ था, तब मैंने मेरे दादा को बाइक गिफ्ट की थी। अभी रिसेंटली मैंने आईफोन परचेस किया। अब मेरी कॉलेज की फीस पे कर रही हूँ, मेरी बहन की ट्यूशन फीस वगैरह पे कर देती हूँ। फिर दूसरी भी बहुत सारी चीजों पे घर में भी हेल्प हो जाती है। तो लाइक लीड्स गुरु नहीं होता तो वो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, सो लीड्स गुरु इज एवरीथिंग फॉर मी। लीड्स गुरु है तो मैं हूँ, वही बोल सकती हूँ। क्या बात है, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को लगता है ना हमारे कि लीड स्कोर में लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। आप क्या आंसर करोगे कि पैसे के अलावा भी बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट नहीं, होती है हमारी, ऐसा क्या नहीं है क्या कि क्या मैंने यहाँ इंप्रूवमेंट पे, होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ पैसा ही अर्न किया है। ओके, यहाँ पे मैंने लाइक फेम जो मिलता है ना, जो रिस्पेक्ट मिलती है हमको यहाँ से, वो सब मुझे यहाँ पे दी गई है। ओके, रिस्पेक्ट, अगर आपको पैसा एक जगह से मिल रहा है पर अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है वहां पे, अगर कोई आपको बुलाता ही नहीं, कोई आपको जानता ही नहीं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो रिस्पेक्ट, हम्म, फेम, देन पैसा तो मिल ही रहा है, वो तो चीज है, तो सब कुछ यहाँ से मिल रहा है मुझे। बंडल है पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को लगता है हमारे कि सिर्फ लीड स्कोर में लोग कमीशन जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, बट एक फैमिली मिलती है, एक नेटवर्क मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, नए नए हम ऐसे ऐसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट होते हैं, दोस्त राइट। बनते हैं, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड के दोस्त से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ ग्रोथ की बात होती है, यहाँ टारगेट की बात होती है। यहाँ पे स्पॉन्सर से हम गपशप नहीं लड़ा रहे, टारगेट क्लियर कर रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, इम्प्रूव, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक लीड स्कोर में लोग कमाते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम भी पूछ रहे हैं, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगा शो करके। बट रियली मारी लाइक अभी लाइक 1 घंटा होने ही वाला है अपने को, एंड समझ नहीं आ रहा कि कैसे 1 घंटा गया, क्योंकि इतनी सारी बातें हुई एंड ऐसा लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बट आपसे जरूर हम पर्सनली जिस टाइम मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इंसाइट्स हम शेयर करेंगे। बट रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जो क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे चैट बॉक्स में मुझे आया था कि जैसे आप बात करते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, फ्लो में जाता है, अगर एक नया बंदा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लाइक कैसे करे? लाइक लीड से कैसे बात करनी है वो चीज। वो भी आ जाएगी, मीन्स की कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बात करना, ये कैसे इम्प्रूव होए, जैसे कि एक नया पर्सन बात नहीं कर पाता लोगों से, ठीक है, एंड आप एकदम फ्लो में बात करते हो, कैसे इंप्रूव कर सकता है कम्युनिकेशन अपनी? लाइक मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। लाइक अभी जो मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, तो कितने टाइम की मेरी मेहनत है हिंदी बोलने के पीछे। बाकी मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, इतना अटकती थी मैं हिंदी बोलने में, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। गुजराती और इंग्लिश, यही दोनों लैंग्वेज मुझे अच्छे से फ्लुएंटली आती है। ओके, हिंदी अभी भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ डेली बेसिस पे लोगों से बात करने के बाद। तो मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और इस फील्ड में ऐसा है ना कि इंग्लिश वाले, गुजराती वाले बहुत कम आते, बहुत। हम्म, ठीक है, तो मेरे को हिंदी सीखना बहुत नेसेसरी था। पर अभी क्या है ना कि मैंने जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्पॉन्सर थी, तो मैंने उनसे फॉलो अप करवाया था 2-3 बार, उनकी रिकॉर्डिंग मैं सुनती थी। फिर मैंने जो डायलॉग्स थे ना, वो डायलॉग मैंने मेरे डायरी में लिखे हुए थे। ओके, और वही डायलॉग्स मैं रिपीट रिपीट बोलती थी, और फिर मैं कॉल करती थी सबको। तो कॉल पे भी वो देख के, स्टार्टिंग में मैंने 10 दिन तो देख देख के कॉलिंग पे बात की है। ठीक है, मुझे आता ही नहीं था, हिंदी भी नहीं आता था इतनी परफेक्टली। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम गया, लाइक 15 डेज 20 डेज हुए, फिर मुझे वही सारे डायलॉग्स मुंह पे याद हो गए थे कि अभी क्या क्वेश्चन आएगा सामने से और मुझे क्या रिप्लाई देना है। वो भी मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर रहता था, क्योंकि पता है कि यहाँ पे इतने क्वेश्चन ही आएंगे और हमको इतने ही आंसर्स देंगे।
ठीक है। तो वो सब कुछ मैंने प्रिपरेशन मेरी पूरी थी, 110% की प्रिपेयर मैंने करके रखी थी। फिर लाइक इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह भी लाइक हम अटेंड करते, फिर हमारी टीम बनती तो हमको भी ट्रेनिंग्स देनी पड़ती। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, अभी अफिलिएट मार्केटिंग में भी मेरी डेली बेसिस पे तो नहीं पर वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग्स रहती है। तो जितना आप बोलते हो ना, जितना ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मेरी इतनी अच्छी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई थी। धीरे धीरे आप जितना ट्राई करते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, पर एटलीस्ट 15 बार या 20 बार आप ट्राई करते रहोगे ना, तो हो जाता है। ऑब्वियसली चीज है वो कि एक चीज आप बोलते हो तो वो रिपीटेडली एक चीज मेरे हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है और फिर आ जाता है ऑटोमेटिकली वो चीज। एग्जैक्टली। तो जो मेन मुझे निकल के आ रहा है आंसर वो यही है कि जब आप ज्यादा लोगों से बात करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है। एंड ऐसा लग ही नहीं रहा मारिया कि आपको हिंदी नहीं आती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि आपने बोला इंग्लिश एंड गुजराती, इंग्लिश और गुजराती का एक शब्द भी यूज नहीं किया आपने, पूरा सेशन 99% पूरा हिंदी में गया। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो ये एक्सक्यूज बना रहा है कि नहीं मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे ये लैंग्वेज आती, तो मैं नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अगर मारिया ने किया है वो धीरे धीरे लोगों से बात करना, जाहिर सी बात है मारिया भी अटकी होगी, स्टार्टिंग में ब्लैंक हो गई होगी, अगली लाइन क्या बोलूं, अरे मुझे ये बोलना है, ये हिंदी में कैसे बोलना है, ये सब चलता है। बट स्टिल मारिया ने पूरा सफर 0 से लेकर 5 लाख रुपीज तक यहाँ पे तय किया, और जर्नी भी तो बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा है लीड्स गुरु आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, सो ये बहुत सारे लोग आपका इंस्टाग्राम मांग रहे हैं, सर भेजिए क्या वीडियो है क्या रील है, तो मैं आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से इस सेशन का रिव्यू लेने से पहले मैं चाहूंगा किसी को कोई क्वेश्चन जो 1 से 2 कोई क्वेश्चन हम चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, मैं वो क्वेश्चन लूंगा जिसका आंसर मारिया आपको करेगी। राइट, ऐसा क्वेश्चन की जो कवर ना हुआ सेशन में, रिपीट में नहीं पूछना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो कवर नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में सभी लोग, किसी का कोई क्वेश्चन है जिसने नोटबुक में लिखा है तो वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, एड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया यहाँ पे, लीड्स भी कवर, रील्स वील्स वगैरह कवर कर लिया। टारगेट को कैसे हिट करें मारिया ने बता दिया कि उसको डेली बेसिस पे बना लो कि मुझे डेली का इतना करना है इस टारगेट पे पहुंचने के लिए, तो मारिया ने वही किया। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर, आई थिंक रिपीट में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी लीड्स गुरु के और भी काफी सारे ट्रेनिंग्स है, आप वेबसाइट पे जाओगे तो हर एक टॉपिक पे आपको सेशन मिल जाएगा। जैसे मारिया ने बताया था कि स्टार्टिंग में वो भी ट्रेनिंग्स दे, तो मारिया मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा बता दीजिए, अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिक पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो वो कहाँ पे कैसे देख सकता है, एक बार आप बता दें ज्यादा बेटर रहेगा। सर मेरे पास पूरी मतलब जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं ना, पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो लाइक मुझे पता नहीं कि वो लीड्स गुरु की जो ऑफिशियल पेज है यूट्यूब पे, तो उस पे अवेलेबल है या नहीं है। यूट्यूब से ही वो लिंक में भेजती हूँ सबको। तो लाइक मेरे जो न्यू टीममेट्स ऐड होते हैं ना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि 1 वीक तो आप ये सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो। 11 डेज की वो ट्रेनिंग्स है। ओके, सो वो कंप्लीट करने के बाद ही वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो लाइक हम लोग जल्दबाजी नहीं करते कि चलो आज ही ज्वाइन हुए और आज ही पैसे कवर करने हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करते, जब तक आप सीखते नहीं हो यहाँ पे आके, तब तक अर्निंग का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। ओके, आई थिंक वो 11 डेज के, वो आप मेरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो मारिया? हाँ, आपने अपने भेजी थी ना मुझे वो ट्रेनिंग्स, वही मैं सेंड करती हूँ सबको। ओके ओके, तो ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे होंगे कि वो ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, तो आप वेबसाइट पे जाइएगा ट्रेनिंग वाले सेक्शन में, वहां पे आपको सारी वो ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी मेरी, जो भी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक क्वेश्चन वो रिपीट में आ रहा है जितने भी लोगों के जो भी हमने कवर कर लिए सेशन में। नाउ अब मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं कि आज का सेशन कैसा था, और स्पेशली आप मैंने जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं हमारी आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लोग मैसेज करेंगे इस सेशन का रिव्यू, आप मैसेज पे क्लिक करके, चैट पे क्लिक करके मारिया को ऑप्शन का सिलेक्ट करके उसके बाद आप मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूंगा, बट लेट मी नो आज का सेशन कैसा लगा, पिछले 1 घंटे में जो बातें की, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें बातें की जो जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो चैट बॉक्स में शुरू हो जाइए आप सभी लोग, हम पिछले 1 घंटे से शुरू हो रखे हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, सेशन का बिल्कुल जो भी जेन्युइन रिव्यू आपका, 2 से 3 चीजें कुछ अच्छी लगी वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ विजिबल है आपको चैट्स लोगों यस, के? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट 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 ग्रेट। समवन तब इज तक के सेइंग लिए में मजो आ भी क्यों बेन। ओके, मतलब आप समझ गए, मतलब मजा आ गया। मजा आ गया। फैंटास्टिक।
आप सभी लोग, मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं जिन्होंने टाइप नहीं किया, अगर कोई भी एक से दो चीज आपको अच्छी लगी या ओवरऑल अगर आप रिव्यू देना चाहेंगे सेशन को, तो क्या रिव्यू रहेगा चैट बॉक्स में, आप उसको टाइप कर सकते हैं। आई थिंक मुझे तो बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं, आपको भी बहुत सारे रिसीव हो रहे होंगे हमारी। यस फैंटास्टिक। तो मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर करके ना इंस्टाग्राम मारिया का मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक मारिया आपका, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये यूजर नेम है आपका यस मारिया सर इंस्टिंक्ट, ठीक है। यस लो मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखा देता हूँ सो दैट आपको, आई थिंक यू हैव 53,000 फॉलोअर। यस वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, लवली। सो ये रहा 4 लाख का मारिया का पोस्टर, अभी आपको 5 लाख का भी दिख जाएगा। सो गो ऑन इंस्टाग्राम _maria.instinct_, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को इसका लिंक चैट बॉक्स में दे देता हूँ सो दैट आप इसको डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जंप हो सकते हैं। ग्रेट। आई थिंक बहुत सारे मतलब रिव्यूज आए हैं मुझे हमारे, ये माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, सुपर डुपर, ये वो, ठीक है, ग्रेट। सो मैं आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। लिंक देने से पहले, सेशन को वाइंड अप करने से पहले, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू मारिया, जो आपने मतलब इतना डीप इंसाइटफुल स्टोरी बताई, स्ट्रेटजी शेयर के लिए हमारे जितने भी फैमिलीज के साथ है। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है ना हमारी, हमारे लोगों की, वो कोई भी चीज छुपाते नहीं है। छुपाने से ग्रोथ नहीं होती, ठीक है ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, स्ट्रेटजी सिस्टम सिखाने से। दिस इज व्हाट लीड्स गुरु इज नोन फॉर, कि वो कोई चीज छुपाता नहीं है। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, एक बॉस कभी भी एक एम्प्लॉय को नहीं बताएगा बॉस कैसे बना जाता है, बट लीड्स गुरु में मारिया बताती है कि मारिया कैसे बनना है और मारिया से बेहतर कैसे बनना है। ठीक है एवरीबॉडी। एंड सेशन को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा मारिया कुछ आखिरी शब्द, कुछ आखिरी मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहोगे आप। सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो चलते रहते हैं, अभी शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसे थोड़े टाइम तक एटलीस्ट वही सेम चीज ट्राई करके देखो डेली बेसिस पे। 110% रिजल्ट मिलता ही है इसका। लाइक हमारे जो गुरु है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि एक चीज को अगर आप 1000 डेज तक कंटिन्यू करते हो ना, तो 110% आपको रिजल्ट मिलता है। अब उसके बाद ही हार मानो कि चलो अभी कोई दूसरी फील्ड में जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक वीक डेली मतलब एक वीक में अर्निंग नहीं हुआ, 1 मंथ में अर्निंग नहीं हुआ, तो हम लोग बैठ जाते हैं कि चलो अभी यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा, पैसे डूब गए, ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं करता है किसी के भी साथ। यहाँ पे जो सिखाया जाता है वो सीखो और उसे इम्प्लीमेंट करो और डेली बेसिस पे वो काम करो। ठीक है, हम काम को बहुत लाइटली ले लेते हैं, और जितना लोग जितना अर्निंग जनरेट कर रहे हैं ना, तो हम देखते नहीं है कि उनके पीछे की स्टोरी कितनी स्ट्रगल वाली है। हमको सिर्फ अर्निंग दिखती है, अभी भी मेरे साथ भी वही हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं मेरी अर्निंग देख के, पर किसी को पता नहीं कि मैं सुबह उठती हूँ लाइक 5 बजे, 5 या 6 बजे जैसे भी मैं उठती हूँ, तो लाइक मेरा नमाज वगैरह का रूटीन रहता है, उसके बाद रात के मैं 12-1 बजे सोती हूँ। उस दरमियान मेरा पूरा ये बिजनेस 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 ही चलता रहता है पूरे दिन। तो ये इतना टाइम मैं देती हूँ, तब जाके आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। लोग इतना काम नहीं करते और डायरेक्टली 1-2 घंटे भी वर्क नहीं करने के बाद बोलते कि मैम हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि जब तक आप वो चीज में लगे नहीं रहोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइक जाते जाते लोगों लोगों को आपने और पंप अप कर दिया, मोटिवेशन से और थोड़ा बढ़ दिया। ठीक है, ग्रेट, लवली। एंड मैं चाहूंगा हमारे सेशन के बाद जाहिर सी बात है आप लोगों को लोग आपको बहुत मेंशन करेंगे स्टोरी पे, एंड मैं चाहूंगा कि मम्मी आई थिंक इस सेशन को देख रही है, तो मम्मी का क्या रिव्यू, मम्मी का भी रिव्यू लेंगे हम, ऐसा नहीं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे उन्हीं से पूछेंगे। मॉम का क्या रिव्यू है आपका, मैं चाहूंगा उसको भी आप इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ माय मॉम सेशन के बाद, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता 1 घंटा आपकी मॉम ने आपको इससे पहले कभी सुना होगा, राइट। नहीं, सो लाइक मैं सर जितनी भी ट्रेनिंग्स लेती हूँ ना, तो बहुत बार 1 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है। ओके, सो वो सारे सेशन मैंने वो भी बैठ के सुनती है, दूसरे रूम क्या में बात सुनती, पर वो भी सारे सेशंस में अटेंड करती है। और आज तो मेरा जो ड्रीम था कि मजर सर के साथ सेशन करना है, तो वो ड्रीम आज मेरा कंप्लीट हो गया। तो आज तो सुनना ही था। उन्होंने मेरे मासी मामा सबको बोल दिया कि ट्रेनिंग की लिंक में भेज दूंगी, सब अटेंड करना, आज मारिया का सेशन है। तो वो क्या बात बहुत है, एक्साइटेड थी आज के दिन वो के लोग लिए। भी अभी सुन वो लोग भी अभी सुन रहे होंगे और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि Right. फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ जाती है कि और ये सेशन थोड़ा यूनिक है, तो बहुत अलग रिएक्शन रहेगा मॉम का। मैं भी जानना चाहूंगा, मेरे को भी आप टेक्स्ट करना या इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आप सभी लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है,
ठीक है, तो जाइए इंस्टाग्राम पे मारिया के साथ कनेक्ट हो जाइए, देखिए कैसे वो रील्स बनाती हैं, कैसे वो प्रोफाइल को मेंटेन करती हैं, क्या स्टोरी लगाती हैं, कैसे प्रमोशंस करती हैं, क्या इनकी स्टोरी और ज्यादा डीप में आपको जानने का मौका मिलेगा, राइट। सो अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच मारिया फॉर प्रेजेंटिंग हियर, एंड जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट, अगेन थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीबॉडी। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर किसी और की कहानी उनकी जुबानी के साथ, राइट। टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय ईच एंड एवरी।